चल रहा फ्रॉम थ्री स्टॉक्स एंड ये वीडियो आपकी लाइफ चेंज करके रख सकता है अगर आप इस वीडियो को एक एक चीज ध्यान से देखो और बिना स्किप किए हुए देखो। बेसिकली हुआ क्या, ट्रेडर्स एक ट्रेड हमने लिया जिसमें हमारा रिस्क सिर्फ और सिर्फ 12,000 रुपए का था एंड जो रिवॉर्ड हमको मिला है इट इज समवेयर अराउंड 1,20,000 रुपीज, मतलब 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाला ट्रेड हमने यहाँ पे लिया हुआ है। सारी चीजें आपके सामने लाइव हुई हुई है। ट्रेडर्स एक बार स्टॉप लॉस के पास मार्केट जा चुका था, वहां पे हमने हमारे इमोशंस को कैसे मैनेज किया। एक बार हमारा ट्रेलिंग और स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट हिट होने वाला था, थोड़े पॉइंट से बच गया, वहां पर हमने कैसे अपने आप को मैनेज करके चले, वहां पर हमारा प्लान क्या था ट्रेडिंग एंड बेसिकली हुआ क्या। ट्रेडर्स एंड ऑफ द डे हमारा जो टारगेट था उससे थोड़ा सा जल्दी हमको बुक करना पड़ा, तो जल्दी एग्जिट क्यों लिया हमने, सारी चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन है। इस ट्रेड को हमने 3 दिन तक होल्ड किया था, ऑल द वे फ्रॉम फ्राइडे टू ट्यूसडे, और आज सुबह इस चीज को हमने बुक किया हुआ है। तो आपको सारी चीजें इन डिटेल समझने को मिलेंगी एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो नाउ। ट्रेडर्स इट 17th of February मंथली एक्सपायरी यहाँ पर चालू हो चुकी है एंड दिस इज बैंक निफ्टी ऑन अ 5 मिनट्स टाइम फ्रेम। एज वी कैन ऑलरेडी सी मार्केट थोड़ा सा फ्लैट खुल के नीचे आया है, नॉट मतलब एग्जैक्टली फ्लैट नहीं खुला है, 100 एक पॉइंट गैप डाउन खुलकर नीचे आया है मार्केट। यहाँ से सपोर्ट लेने की इसने कोशिश की है, जो बहुत अच्छा सपोर्ट भी है यहाँ पे। फ्राइडे के दिन जहां से हमने एंटर किया था उसी एग्जैक्ट सपोर्ट पे मार्केट ने सपोर्ट लिया हुआ है और यहाँ पे अभी काफी वोलेटिलिटी तो हमको देखने को मिल रही थी, लेकिन आफ्टर ऑल मार्केट इज ट्राइंग टू ब्रेक आउट ऑन द डेज हाई इटसेल्फ, right, which is a very good idea for us to enter on the put side. 41,700 का पी मैंने यहाँ पर वॉच लिस्ट में ऐड करके रखा हुआ है। अगर मुझे बहुत अच्छी एंट्री मिल जाती है ऑन 15 मिनट्स एज वेल एंड ऑन 5 मिनट्स एज वेल, तब कहीं जाके मैं एंट्री लेने वाला हूँ। एज ऑफ नाउ जस्ट वेटिंग फॉर अ गुड इनफ स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट, उसी के बाद हम एंट्री प्लान करेंगे। एट द सेम पॉइंट इन टाइम इफ वी लुक एट निफ्टी काफी स्ट्रांग हमको दिखाई दे रहा है। और बाकी अगर हम लोग मेजर स्टॉक्स भी देख लें तो एचडीएफसी बैंक को अगर आप देख सकते हो, HDFC Bank was trying to climb up a bit, right? हाँ जी, ये जो यहाँ पर लो लगाया था HDFC बैंक ने फ्राइडे के दिन, सॉरी लास्ट वेनसडे के दिन, राइट, उसको नीचे की तरफ ब्रेकआउट करने आया था, लेकिन वहां से सस्टेन कर चुका है और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। रिलायंस थोड़ा बहुत हमको इतना ओके, रिलायंस ऑल्सो सीम्स गुड। मॉर्निंग में जब मैंने देखा था तो इतना अच्छा नहीं दिखाई दे रहा था। समवेयर ओवर हेयर अगर आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे, right, which is not a good trend line though, but breakout कर चुकी है is what I mean basically in this particular case. Yes, remove this drawing please. And ICICI बैंक थोड़ा बहुत स्टेबल दिखाई दे रहा है। ICICI बैंक भी अगर डेज हाई तो तोड़ चुका है, अगर यहाँ से सस्टेनेबिलिटी आ जाती है सारे के सारे स्टॉक्स में, दैट इज एग्जैक्टली वेयर हम लोग इस पर्टिकुलर ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं, राइट। इसका जो यहाँ पर लो लगा है विच इज समवेयर अराउंड 178 378, तो 375 इज वेयर वी कैन एंटर विद द स्टॉप लॉस ऑफ दिस कैंडल्स हाई, राइट। 30-40 पॉइंट का ऐसे लगाकर हम लोग प्लान करेंगे एंट्री। एज ऑफ नाउ जस्ट होल्डिंग ऑन and waiting for a good structure to be made, and that's where we will be planning our entry. All right, it is Bank Nifty seems to be breaking out on the low that it made in last two candles. ये जो लो बना था बेसिकली यहाँ पर अगर आप देख सकते हो तो इसको नीचे ब्रेक डाउन करने की कोशिश किए जा रहा है, मतलब कर ही रहा है ऑलमोस्ट। so I'm going to enter 10 lots over here, 10 lot market पे, not intraday carry forward please, on a market. यस, एंड हम लोग लेट्स सी कैसा रिएक्ट कर रहा है, स्टॉप लॉस हमारा कितना आएगा वो सब तो देखा जाएगा। खैर, यहाँ पर मार्केट डेज लो पे भी थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस ले सकता है, बट अभी इसने ब्रेक डाउन कर दिया है तो पहले मैं पोजीशंस जो है वो एटलीस्ट क्रिएट कर लेता हूँ। 10 लॉट्स सेल ओवर हेयर एज वेल। हाँ जी, एक बार हम हमारी पोजीशंस देख लेते हैं। ओ शिट, द हेज दैट आई बॉट इज जस्ट वेरी वेरी ह्यूज। The hedge that I bought is just very huge. Just give me a moment. I would like to buy this first and lots over here, right? And एक बार फिर हमको ये वाला मार्केट पे बेचना पड़ेगा। All right, I hope we didn't have like much of losses in that. Okay, एक और बार मैं 4 लॉट भी एंटर कर लेता हूँ। This is also a good quantity, but let me also enter 4 more quantities. This order एंड सेल 4 more lots of this, क्योंकि मेरे को 350 क्वांटिटी एंटर करना था। ऑल ऑफ दीज ऑर्डर्स फ्रॉम ऑल राइट ट्रेडर्स। सो यहाँ पे मैंने फिर से एक गलती कर दी। I had to buy only how much lots? Okay, let's just let it be as of now
एक बार हम लोग स्टॉप लॉस देख लेते हैं इसमें। ओके, द मार्केट्स आर गोइंग डाउन लाइक एनीथिंग ट्रेडर्स, गोइंग डाउन लाइक एनीथिंग, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। हमारी एंट्री जो है वो 450 पे हुई है, तो स्टॉप लॉस हमारा जो है वो जो ब्रेकडाउन कैंडल हो रही है वहीं कहीं पे स्टॉप लॉस आएगा। तो 480 इज वेयर आई एम गोइंग टू पुट आवर स्टॉप लॉस एट 480। या ऑल राइट, काफी हमारे फेवर में आ चुका है ट्रेड ऑलरेडी, लेकिन मैं एक बार स्टॉप लॉस ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे 485 पे लगा लेते हैं। एटलीस्ट 35 पॉइंट्स का ऐसे वुड वर्क प्रिटी वेल फॉर अस। 485.5, 10 lots over here, place by order। ऑलराइट, चलो ठीक है, स्टॉप लॉस तो मैं मैन्युअली ही रखता हूँ। अभी मार्केट गिर चुका है अच्छा खासा हमारे फेवर में, और अगर ऊपर जाएगा तो हम लोग लगा लेंगे वापस से। एंड ओके, आई विल जस्ट एग्जिट 6 लॉट्स ओवर हियर एंड फिर मैं आपको ट्रेड अच्छे से समझाता हूँ। अरे ट्रेडर्स, वी हैव प्लेस्ड आवर स्टॉप लॉसेस। मार्केट ने अभी जस्ट 414 का लो लगा दिया है, मतलब काफी ज्यादा हमारे फेवर में आ चुका है। 450 से हमने एंट्री ली है, 35 पॉइंट्स जितना हमारा रिस्क था उतना ही हमारे फेवर में ट्रेड जो है ऑलरेडी आ चुका है, राइट। एंड वी हैव एंटर्ड 350 क्वांटिटी एज वेल, एंड मार्केट ने अच्छी खासी कैंडल भी यहाँ पर क्लोज कर दी है। एक बार हम लोग 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे हमारा स्टॉप लॉस देख लेते हैं हमारे ऑप्शन में, राइट, सो दैट थिंग्स विल बी प्रीटी मच क्लियरर टू अस। ऑलराइट, सो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे भी ये जो कैंडल है इसका हाई है 480, 479 है इनफैक्ट, और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 485 का है। तो बहुत अच्छा टाइट एंड इंटैक्ट स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पर लगा हुआ है। एंड इसी पर्टिकुलर ऑप्शन को मैं शॉर्ट करने का मॉर्निंग में भी प्लान कर रहा था जब ये मार्केट नीचे आ रहा था। एंड सेकेंड कैंडल अगर आके इस लो को तोड़ देती तो मैं एंटर कर लेता, लेकिन मार्केट ने ऐसा किया नहीं। दिस इज वेयर वी हैव एंटर्ड विद स्टॉप लॉस ऑफ जस्ट दिस ट्रेडर्स। एंड हमारा टारगेट जो है यहाँ से हमको यही चाहिए ट्रेडर्स। अब ऑब्वियसली हम थोड़ा सा इन द मनी एंटर कर चुके हैं, 2 स्ट्राइक इन द मनी एंटर हम लोगों ने किया हुआ है, और अभी अगर देखो तो 41,300 एटीएम चल रहा है, तो 1 स्ट्राइक इन द मनी हमने एंटर किया हुआ है। तो बेसिकली हमारा टारगेट मिनिमम ऑफ दिस तो है ही, राइट। और अगर मार्केट यहाँ सस्टेन कर जाता है तो बेसिकली इट विल बी गोइंग डाउन एज वेल, मोमेंटम अच्छा कर सकता है नीचे की तरफ। एंड अगर नहीं करता है तो कोई बात नहीं, हम बुक कर लेंगे, लेकिन यहाँ से इस पर्टिकुलर सपोर्ट जो नेक्स्ट वेरी नेक्स्ट सपोर्ट है हमारे पास, वहां तक की रेंज में, मतलब हमारे पास एरिया है बेसिकली 150 पॉइंट है यहाँ पर। तो अगर मार्केट यहाँ तक आता है, हमको 1:2 1:3 मिल चुका होगा, और हम लोग हमारा जो ट्रेड है उसको ट्रेल भी कर सकते हैं। ऑलराइट, सो ये सारी चीजें देखते हुए हमने यहाँ पर एंटर किया हुआ है। एंड अगर स्टॉप लॉस आता है तो 35 पॉइंट्स का आएगा, 35 पॉइंट्स मल्टीप्लाई बाय 350, समवेयर अराउंड 11-12 हजार का स्टॉप लॉस हमारा आ जाएगा। ऑलराइट, सो होल्डिंग इट विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 485। Alright traders, the market seems to be doing a lot of time pass over here। अभी जस्ट आके उसने एक लो तो तोड़ा था, लेकिन लो तोड़ने के बाद एज सच कुछ सस्टेन नहीं कर पाया है बैंक निफ्टी, एज वी कैन ऑलरेडी सी, राइट। बट हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये वाली कैंडल की क्लोजिंग होने वाली है ट्रेडर्स, क्योंकि 2-3 बार यहाँ पे अगर आप देखो तो नीचे विक्स ही बन चुके हैं। तो अगर ये वाली कैंडल भी एक विक बना के क्लोजिंग देती है हमको, दैट विल जस्ट नॉट बी अ गुड आइडिया। We need a good closing of this particular candle as well, that will be a sign of sustainability of this particular thing। क्योंकि अगर आप 5 मिनट पे जाकर देखोगे और फिर अगर मार्केट इस पर्टिकुलर हाई को तोड़कर ऊपर जाना शुरू कर देता है, that will be a sign of reversal yet again। but obviously हम वहां पे एग्जिट नहीं ले सकते, क्योंकि either stop loss और टारगेट है until unless we haven't trailed our stop loss, right। तो अभी तो we can do nothing as such, just holding on this particular trade with the stop loss of 485। एंड निफ्टी कहीं ना कहीं एक मेजर रीजन है हमको बैंक निफ्टी में मोमेंटम ना मिलने का, क्योंकि निफ्टी सीम्स टू बी प्रीटी स्ट्रांग राइट नाउ, राइट। इफ यू कैन जस्ट ओपन निफ्टी ओवर हियर इंस्टेड ऑफ बैंक निफ्टी। हाँ जी, निफ्टी काफी स्ट्रांग है, होल्ड ऑन कर रहा है उसके लेवल पे, उसके एरिया पे। एंड ये जो सपोर्ट इसने लिया हुआ है वहां कहीं पे, बेसिकली दिस इज एक्टिंग एज अ वेरी गुड सपोर्ट फॉर निफ्टी। तो लेट्स सी, अभी 1 मिनट बचा है ऑलमोस्ट, सो विल अंडरस्टैंड कहाँ पे एग्जैक्टली मार्केट क्लोजिंग दिखा रहा है हमको। एंड द बेटर थिंग ओवर हियर इज कि हमारा जो स्टॉप लॉस है इट्स अबव वीवैप, राइट। एक बार मार्केट वीवैप पे एक डबल टॉप काइंड ऑफ वेरी साइडवेज सा और वेरी गिमिकी डबल टॉप पैटर्न इसको आप बोल सकते हो बनाकर आ चुका है, और वीवैप के नीचे कैंडल क्लोज दे दी है उसने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी। तो अब यहाँ पे जो है अगर मार्केट वापस भी जाता है, स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पर है वीवैप के ऊपर, सो इट्स अ गुड आइडिया कि चलो ठीक है, अगर मार्केट वापस घूम कर यहाँ जाता है तो ऑल दिस पीपल जिन्होंने शॉर्ट किया होगा, जिनका भी ये वीवैप एवरेज प्राइस है, यहाँ पे बेसिकली वीवैप पे मार्केट रेजिस्ट कर सकता है। दैट बीइंग रीजन
रीजन इट्स अ गुड आइडिया फॉर अस। एंड एक बार हम लोग ओआई डेटा पे नजरें घुमा लेते हैं, समझ लेते हैं क्या एग्जैक्टली हो रहा है ओआई डेटा पे। मॉर्निंग में अगर आप यहाँ पे देखते हो तो 17 लाख का 16 लाख का यहाँ पर था, और यहाँ पर 11,80,000 समथिंग का था। अभी यहाँ पर ऑलमोस्ट 5 लाख बढ़ चुका है, 4 लाख यहाँ पे बढ़ चुका है, 19,25,000 का बिल्डअप आ चुका है। और यहाँ पे 12 का है, विच इटसेल्फ सेज कि चलो ठीक है, मार्केट हमारे ट्रेड को सपोर्ट तो कर ही सकता है over here, right? And if you look at the premium that we have shorted 41,200, यहाँ पे 20,000 लॉट्स being shorted है, मतलब पोजीशंस ओपन है, मतलब गुड इनफ है। और एटीएम अगर हम लोग देखें 41,500 पे, तो कॉल साइड बहुत अच्छा बिल्डअप आया हुआ है, विच इज अ गुड आइडिया फॉर अस। बेसिकली इट्स इन आवर फेवर। एंड नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो मेजर सपोर्ट एज सच कहीं नहीं है, जिस एक ही जगह पे है, विच इज 41,000 पे, राइट? तो 41,000 अगर मार्केट पहुंच जाता है तो तब तक तो हमारा ऑप्शन एनी वे 2 स्ट्राइक ओटीएम भी हो चुका होगा। दैट बीइंग रीजन वी हैव एंटर्ड बेसिकली दिस पर्टिकुलर स्ट्राइक। एंड अभी मार्केट ने क्लोजिंग दे दी होगी, ओके, गुड इनफ क्लोजिंग तो नहीं है, बट इतनी ज्यादा खराब भी नहीं है। ये विक्स जहां पे बन रही थी उसके नीचे एटलीस्ट क्लोजिंग मिल चुकी है। हमको पता है क्या चाहिए ट्रेडर्स, ये वाला लो एक बार टेकन डाउन हो जाए, दैट विल गिव अस कॉन्फिडेंस कि चलो ठीक है, अब मार्केट ने सस्टेन कर लिया। क्योंकि कई बार क्या होता है ट्रेडर्स, जैसे ये देखो यहाँ पे, जस्ट हैव अ लुक एट दिस, राइट? मार्केट ने इस पर्टिकुलर लो को तोड़ा यहाँ पर, राइट? बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्रैप हुए थे, इस लो को तोड़ा, कैंडल क्लोज नीचे की तरफ तो नहीं की थी, बट दूसरी कैंडल ने कर दिया। लेकिन जैसे ही इस लो को अगर ये तोड़ता ना, तो इट वुड हैव बीन कंफर्म कि मार्केट नीचे जा रहा है। लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे बायर्स बैठे हुए थे, उन्होंने बाय करके मार्केट को वापस ऊपर लेकर चले गए। दैट बीइंग रीजन मैं बात कर रहा हूँ, हमारी कैंडल सस्टेन तो हो चुकी है, राइट? लेकिन हमको चाहिए कि ये वाला लो टेकन डाउन हो जाए। ऑलराइट ट्रेडर्स, द मूव इज हैपनिंग फाइनली। बैंक निफ्टी ने जो है डेज लो तोड़ दिया है, जिसकी हम बात कर रहे थे। एंड हमारे ऑप्शन ने लो कितने का लगाया है, लेट्स चेक इट आउट। 400 रुपए, 405, 406 समथिंग का इसने लो लगा दिया है। हमारे फेवर में ऑलमोस्ट 40-45 पॉइंट्स ये आ चुका है, इवन 400 के नीचे जाकर आ चुका है। अब हमको बस यही की चीज चाहिए ट्रेडर्स, यहाँ पे 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम है उसकी कैंडल क्लोज होने वाली है। अगर यहाँ पे क्लोजिंग दे देता है, दैट विल बी सॉर्ट ऑफ व्हाट यू कॉल इट, कंफर्मेशन की चलो ठीक है, अब मार्केट मोमेंटम हमारे फेवर में करने वाला है। और अब हमारा जो ऑप्शन है वो भी एटीएम होने वाला है इन लिटिल टू नो टाइम, राइट? एंड बेसिकली हमारा प्लान क्या है ट्रेडर्स की, एक बार ये ट्रेड जो है ये 380 के नीचे आ जाता है, 1:3 हमको एटलीस्ट दे देता है, दैट इज एग्जैक्टली वेयर हम लोग हमारा जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल करके ले आएंगे इस पर्टिकुलर हाई पे। यहाँ पर ये जो हाई लगा है अराउंड 444 का हाई लगा है, राइट? सो बेसिकली दिस इज द कैंडल ऑफ 10:30 की कैंडल हम लोग यहाँ पर देखते हैं, राइट? 10:30 की जो ये वाली कैंडल है, बेसिकली यहाँ पर जो मार्केट ने हाई लगाया है, इसके हाई के ऊपर हम लोग स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेंगे। तब तक के लिए हमको होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि दो चीजें हैं यहाँ पर, हमने इन द मनी ऑप्शंस को ट्रेड किया हुआ है, तो 1:2 भी आपको एक बार मिल जाए तो भी आप ट्रेल नहीं कर सकते, इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए आपको ट्रेल करने के लिए। दैट बीइंग रीजन 380 आ जाता है, 1:2, 1:3 हमको मिल जाता है, हम लोग सीधे जाके ट्रेलिंग प्लान करेंगे। और एडिडस हम लोग 380 की बात कर रहे थे, 380 का जस्ट मार्केट ने लो लगाया है यहाँ पर, 380 के नीचे तो नहीं आया है, लेकिन लो इसने जो है वो लगा दिया है। एंड यहाँ पे एज यू कैन ऑलरेडी सी मार्केट में काफी ज्यादा सपोर्ट है यहाँ पर। तो हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ से, वी जस्ट वांट, अगर बैंक निफ्टी को अगर नीचे जाना है तो वो सीधे स्ट्रेट मूव में चला जाएगा, ज्यादा टाइम पास यहाँ पर नहीं करेगा। और अगर आप यहाँ पे टाइम पास करके वापस डबल बॉटम टाइप चीजें बना के ऊपर जाता है, तो हम लोगों को कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट ले लेना है। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज वेरी सिंपल ट्रेडर्स, अभी जो स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पर है, इसको हम लोग यहाँ पर मॉडिफाई कर देंगे, राइट? ये जो हाई यहाँ पर लगा है, जिस रेजिस्टेंस पे बेसिकली ये हमारे लिए एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा था, जिस सपोर्ट के ब्रेकडाउन पे हमने एंट्री ली है, तो इसके यहाँ पे जाके मार्केट ने, बैंक निफ्टी ने 1-2 बार रेजिस्टेंस लिया हुआ है। उसकी जस्ट हाई पे जो है मैं मेरा स्टॉप लॉस लगा दूंगा, जिस चीज की हम लोग बात भी कर रहे थे कि ये जो हाई लगा है इस पे हम लोग स्टॉप लॉस लगा देंगे, राइट? तो ये हाई लगा है समवेयर अराउंड 444, तो 446 इज वेयर आई एम गोइंग टू मॉडिफाई माय स्टॉप लॉस। राइट ट्रेडर्स, सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू डू। अब यहाँ पे मैंने 2 ऑर्डर्स क्यों लगा के रखे हैं, डू नॉट आस्क मी दैट, there are certain things that are I have certain reasons for that, right? So 446 पे मैं ऐसे लगा दूंगा, 450 पे क्यों नहीं लगा रहा हूँ, रीजन बीइंग इज वेरी सिंपल, हमारा जो हेज है वो काफी ज्यादा डीके हो चुका होगा, वो भी हमको कुछ ना कुछ लॉसेस दे रहा होगा। तो हमको यही चाहिए कि हम एकदम कॉस्ट कॉस्ट भी निकले तो भी लॉस में ना निकले, दैट बीइंग रीजन हम लोग यहाँ पे 446 का ऐसे लगा रहे हैं। दोनों ऑर्डर्स को मैं एडिट कर लेता हूँ एक बार,
ऑर्डर प्लेस्ड, इस वाले को भी 446.5 एंड कंफर्म्ड। ऑलराइट ट्रेडर्स, सो यहाँ पे भी होल्ड ऑन टू लिटरल नो रिस्क। हमारी पोजीशंस को एक बार देख लेते हैं। हमारा जो है वो ऑलमोस्ट हमको 26 पे लिया था, 5 पॉइंट का लॉस दे रहा है। 5 पॉइंट पहले हमने हमारा एसएल भी लगा दिया है 4 पॉइंट पहले, तो दैट्स अ गुड थिंग बेसिकली, राइट। एंड 20,000 का पीएनएल जाने के बाद अगर आप लॉस में निकलते हो, दैट विल नॉट जस्ट बी अ गुड आइडिया। एंड 1:2 हमको यहाँ पे दिख रहा है ट्रेडर्स। 380 का इसने लो लगाया है, 35 पॉइंट्स का एसएल था। ऑल द वे फ्रॉम 450 टू 380 वुड बी 70 पॉइंट्स। 1:2 हमको मिल चुका है। वी मॉडिफाइड अवर स्टॉप लॉस एट कॉस्ट नाउ। एंड हाँ जी, एज वी वर टॉकिंग कि यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेगा, लेने दो, कोई इशू नहीं है। बस एक चीज यहाँ पर ध्यान रखनी है ट्रेडर्स कि हमको स्टॉप लॉस बढ़ा नहीं देना है। Alright traders, it's almost 1:30 and just have a look at that guys. What a momentum in our favor guys. Market literally went from taking support at this particular area और वहां से सीधे ब्रेक डाउन करने के बाद मार्केट रुका ही नहीं है। वैसे अगर आप देखो तो 200-250 पॉइंट नीचे मार्केट आ चुका है एंड इट्स इन आवर फेवर बेसिकली, एंड काफी ज्यादा देर से सस्टेन भी कर चुका है। सो लेट्स सी कहां पर क्या होता है बेसिकली आगे। 2 ही घंटे बचे हैं मार्केट को क्लोज होने में, और यहाँ पर हमारी कोशिश ये रहेगी ट्रेडर्स की, लेट्स सपोज हमारा जो रिस्क था वो सिर्फ और सिर्फ 35 पॉइंट्स का था, हमको 190 पॉइंट्स ऑलरेडी मिल चुके हैं। एंड हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अभी कहीं ना कहीं इतना है कि 1:5 चल रहा है, राइट। 1:5 का आरआर रेशियो चल रहा है। नाउ द प्लान ओवर हियर इज वेरी सिंपल ट्रेडर्स। अगर मार्केट, अब देखो यहाँ से मार्केट फ्राइडे के दिन, अब जरूरी नहीं है ना कि रोज की रोज ऑन अ डेली बेसिस मार्केट मोमेंटम खुल खुल के नीचे गिरता रहेगा, खुल खुल के नीचे गिरता रहेगा। हमको हमारी पोजीशन यहाँ पर मिल गई है, हमको एक ट्रेड यहाँ पर मिल गया है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, जब तक यहाँ पर मार्केट इस हाई को नहीं तोड़ता है और जब तक हमारा 440 का स्टॉप लॉस सेट नहीं होता है, वी आर गोइंग टू होल्ड अवर पोजीशंस लाइक एनीथिंग, एंड हम लोग वेट करेंगे। अब देखो यहाँ से अगर मार्केट पूरी एक्सपायरी में यहाँ पर टाइम पास करके यहाँ पर एक्सपायर भी हो जाता है, हमारा ऑप्शन हमको बेसिकली 50 60 या 70 रुपए के आसपास मिल जाता है, हम हमारी पोजीशंस को क्लोज कर देंगे। वी विल बी लुकिंग फॉर एटलीस्ट अ 1:10 का रेस्ट और रिवॉर्ड रेशियो, राइट। क्योंकि क्या होता है ट्रेडर्स, जब मार्केट थ्रू आउट यहाँ पर साइडवेज बैठा हुआ था, हमने लिटरली कुछ पैसा नहीं बनाया, इवन 4-5 स्टॉप लॉसेस भी यहाँ पर दिए। तो जब मार्केट यहाँ से हमको पैसे दे रहा है, दिखा रहा है, तो मैं यहाँ पर इसको इंट्राडे में ही 260 रुपए पे बुक करके या फिर 280 रुपए पे बुक करके क्यों चला जाऊँ, ये सोच के क्यों चला जाऊँ कि चलो ठीक है यार, 15,000 का रिस्क, 12,000 का रिस्क मैंने लिया था, 60,000 रुपए चल रहा है, 1:5 चल रहा है, बहुत है, लेकर चला जाता हूँ। मैं ये क्यों सोचूं, राइट। इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि भाई साहब मार्केट यहाँ से अगर नीचे गिर जाता है और यहीं पे सस्टेन भी कर जाता है, कोई इशू नहीं है। 41,000 को ब्रेक डाउन किया है नीचे की तरफ, अगर यहाँ नीचे सस्टेन करके यहाँ साइडवेज भी हो जाता है तो भी हमको कोई इशू एज सच नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि हमारा ऑप्शन एक्सपायरी आते आते जीरो हो जाएगा। दैट इज अ सिंपल प्लान। ट्रेडर्स होल्डिंग ऑन अवर पोजीशंस विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 440। एक बार हम लोग वही डेटा पे नजरें डाल लेते हैं। We have it running around 60,000 rupees easily, 65 67 भी गया था। Just have a look at that traders। मॉर्निंग में 12,000 का 12 लाख का ओआई डेटा था यहाँ पे कहीं ना कहीं 15 से 19 आ चुका था, लेकिन अभी 25 आ चुका है, which is going to be a very very good ओआई डेटा, राइट। और यहाँ पर 13 है, मतलब ऑलमोस्ट 12 लाख का यहाँ पे डिफरेंस, ऑलमोस्ट 40% यहाँ पर ज्यादा है। लुकिंग एट 41,000 जहाँ पे मार्केट अभी थोड़ा सा सपोर्ट लिया है मार्केट ने, 41,000 का भी अगर हम लोग ओआई डेटा एक्जैक्टली जाकर देखें तो ऑलमोस्ट सिमिलर दिखाई दे रहा है। मॉर्निंग में जहाँ यहाँ पर ऑलमोस्ट 17,000 का ओआई डेटा था, राइट। तो वहां से अभी ये 90,000 ऑलमोस्ट आ चुका है, और यहाँ पे 61,000 का था मॉर्निंग में ओआई डेटा, अभी ये 86 आया है, मतलब यहाँ पे ज्यादा बढ़ा नहीं है और यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़ चुका है। दैट बीइंग रीजन वी जस्ट वांट वन थिंग टू बी हैपनिंग, थोड़ा बहुत यहाँ टाइम पास करे, कोई इशू नहीं है मार्केट में, लेकिन एट अ सर्टेन पॉइंट इन टाइम मार्केट को क्या करना चाहिए, यहाँ के जो भी लोग हैं उनका स्टॉप लॉस खाने चला जाना चाहिए। क्योंकि अभी ये सारे के सारे लोग पता है क्या चीज का वेट कर रहे होंगे कि चलो ठीक है 950 या 900 एंड 800 के आसपास अगर मार्केट आ जाता है। देखो बेसिकली क्या होता है, जैसे जो भी साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं, 41,000 हो गया, 42,000 हो गया, राइट। ये जो भी साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं हर 1,000 पॉइंट के डिस्टेंस पे, यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लो 41,000 पे मार्केट है, राइट, तो देयर इज अ हाई चांस यहाँ पे ये सस्टेन नहीं कर गया है, राइट। 41,000 के नीचे सस्टेन नहीं कर गया है, देयर इज अ हायर प्रोबेबिलिटी कि मार्केट क्या करेगा, 40,850, मतलब 150 पॉइंट नीचे तक की रेंज, और ये जो 150-200 पॉइंट होते हैं ये बहुत क्रूशियल होते हैं। हो सकता है यहाँ पे मार्केट टाइम पास करके ऊपर की तरफ ब्रेकआउट भी कर दे,
सस्टेन भी कर जाए बेसिकली, राइट, आई मीन सॉरी, रिवर्सल भी कर दे यहाँ से, राइट, एंड 41,000 विल एक्ट एज वेरी गुड सपोर्ट एज वेल। दैट मीन समवेयर रीजन हम लोग क्या करते हैं ट्रेडर्स की ये जो पोजीशंस होती हैं ये लोग हमेशा ही होल्ड करके रखते हैं कि चलो ठीक है, एक बार 40,850 के नीचे मार्केट गिर जाता है उसके बाद ये लोग निकलना शुरू करते हैं। तब तक अगर आप देखोगे हिस्टोरिकल डेटा भी जाके देखोगे तो आपने देखा होगा कि मार्केट 41,000 पे अगर है तो 150 पॉइंट की रेंज से सपोर्ट लेता है, और रेजिस्टेंस की भी सेम बात होती है ट्रेडर्स। दैट बीइंग रीजन समवेयर दिस पीपल विल बी वेटिंग, लेकिन हो सकता है डेज लो टूटते ही कुछ लोग अनवाइंडिंग शुरू कर दे, और अगर ये लोग अनवाइंडिंग शुरू कर देते हैं तो हम लोग हमारी पोजीशंस को होल्ड करने में हमारे लिए और आसानी हो जाएगी। Alright, holding the trade with the stop loss of 440 as of now. Traders, our markets have opened almost flat खुल चुके हैं, एंड हमारा जो ऑप्शन है वो 310 पे ही खुला है, 310 पे ही क्लोज हुआ था कहीं ना कहीं। दिस इज व्हाट बैंक निफ्टी लुक्स लाइक एज ऑफ नाउ। द ओनली थिंग दैट वी नीड ओवर हियर इज वेरी सिंपल ट्रेडर्स, बैंक निफ्टी टू बी टेकिंग अ रिजेक्शन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एरिया, right? Because that's only when we will be able to book this particular trade in our favor, right? As of now 280, 290, 285 आ चुका है trade हमारा। this particular trade that we are holding this with a stop loss of 440 only। 440 का स्टॉप लॉस से ही हम इस चीज को होल्ड करने वाले हैं। सो यहाँ से हमारा प्लान बहुत सिंपल है ट्रेडर्स, या तो हम यहाँ से 440 का स्टॉप लॉस देकर जाएंगे, या फिर यहाँ से हम लोग सिंपल सी एक चीज करने वाले हैं विच इज गोइंग टू बी बुकिंग द ट्रेड एट 1:10 मिनिमम, राइट? मतलब हमारे इस ट्रेड को या तो हम 50 या 70-80 रुपए पे बुक करेंगे, मतलब अभी 270 चल रहा है, 50, 60, 70 पे बुक करेंगे, या फिर इस पर्टिकुलर ट्रेड को 440 पे 446 पे जो है एग्जिट लेने वाले हैं, जो कि हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमने उस टाइम पे लगाया हुआ था। अरे ट्रेडर्स, हाँ ये हो सकता है कि यहाँ पे मार्केट सस्टेन करे, थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी दिखाए हमको। द रीजन बीइंग इज वेरी सिंपल, क्योंकि मार्केट्स जो है यहाँ से सपोर्ट लेकर आ रहे हैं 40,900 से। अब ऐसा तो है नहीं कि यहाँ से सपोर्ट लेकर आ रहे हैं तो सीधा ऊपर ही भागना शुरू कर देंगे, राइट? लेकिन वोलेटिलिटी तो बिल्कुल बता ही सकते हैं, हमको मिल ही सकती है, राइट? अब देखो, द ओनली रीजन दैट आई एम मेंशनिंग ओवर हियर कि मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाने चाहिए इज दैट कि अगर हम लोग मार्केट्स को ऑन अ डेली टाइम फ्रेम जाकर देखेंगे तो वी कैन सी दैट फ्राइडे के दिन मार्केट ने बहुत अच्छी एक इस पर्टिकुलर एरिया के आसपास क्लोजिंग हमको दिखा दी थी, विच इज समथिंग लाइक दिस। जैसे यहाँ पे नेकलाइन बनी, यहाँ पे नेकलाइन बनी, यहाँ पे सॉरी नेक बनी, यहाँ पे पिन बार बना बेसिकली, राइट? यहाँ पे पिन बार, यहाँ पे पिन बार, यहाँ पर भी पिन बार। बेसिकली इस एरिया में देयर वाज नो कैंडल बीइंग क्लोज्ड ओवर हियर, लेकिन फाइनली एक कैंडल ने आकर यहाँ पर क्लोजिंग दिखा दी है। द सेकंड थिंग दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इज अ पैटर्न, अ स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर which looks something like this over here as well, right? Almost similar structure जो है मार्केट का हमको यहाँ पर भी देखने को मिला है, which seems something like कि मार्केट्स ने यहाँ पर पिन बार बनाए, ठीक है, फिर मार्केट ने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया, एवरीबडी वाज लाइक कि चलो ठीक है फाइनली मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है, थिंग्स लाइक दैट। मार्केट वहां से रिवर्सल लेकर आता है और यहाँ पे जहां पे पिन बार्स बना रहा था वहां पे अच्छी खासी क्लोजिंग दे देता है, राइट? तो बेसिकली मार्केट ने किया क्या, एक मार्केट साइडवेज हुआ, फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया, ऊपर ब्रेकआउट करके घूम कर वापस नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करके नीचे आ गया। यही दिख रहा है हमको यहाँ पे। एग्जैक्टली सेम चीज अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी दिख रही है। मार्केट यहाँ पे साइडवेज हुआ, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया, सस्टेन नहीं किया वहां से और सीधे नीचे आ गया है, राइट? तो अगर ये लो ब्रेक डाउन होता है तो इवन हमारे पास ये भी टारगेट्स हैं जो हिट कर सकते हैं हम लोग। दैट बीइंग रीजन वी हैव टेकन दिस पर्टिकुलर ट्रेड, एंड द स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग दैट आई एम डूइंग राइट नाउ इज गोइंग टू बी मोर ऑफ रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मैनेजमेंट एंड नॉट मच फोकस्ड ऑन बुकिंग प्रॉफिट्स एट टाइम, राइट? मुझे इतना फर्क नहीं पड़ने वाला है, राइट? मेरा फोकस बस इसी चीज पे रहने वाला है कि क्या मैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा लेकर जा रहा हूं या नहीं। ये ट्रेड नहीं तो कोई और ट्रेड दे जाएगा, कोई इश्यू नहीं है इसमें। और यहाँ पे मेरा रिस्क क्या है, कुछ भी रिस्क नहीं है मेरा। आई एम होल्डिंग दिस ट्रेड विद ऑलमोस्ट जीरो रिस्क, राइट? एट द सेम पॉइंट इन टाइम लेट्स आल्सो हैव अ लुक एट व्हाट इज निफ्टी डूइंग, राइट? निफ्टी थोड़ा बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रहा था एज एसजीएक्स मार्केट्स वर आल्सो डूइंग गुड, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक जो रेंज निफ्टी ने ब्रेकआउट की थी उसके अंदर मार्केट जो है अब आ चुका है,
राइट। बस हमको ये चाहिए कि ये वाली जो पहली कैंडल है ये थोड़ा बहुत बेयरिशनेस दिखा के क्लोजिंग दे हमें, दैट विल बी अ साइन कि चलो ठीक है अब मार्केट इसके अंदर आ चुका है। और अगर मार्केट ये वाला जो लो है फ्राइडे का ये तोड़ पाता है, दैट विल बी अनदर साइन कि चलो ठीक है अब मार्केट इस सपोर्ट के अंदर वापस आ चुका है। राइट, इट इज दिस बैंक निफ्टी ऑन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। एज वी वर डिस्कसिंग, मार्केट को इस पर्टिकुलर एरिया से एक मेजर रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। मार्केट ने क्या किया, एक इनसाइड बार यहाँ पर बनाया, इनसाइड बार बनाने के बाद सीधे वहां से रिवर्सल ले लिया, रिवर्सल लेते ही बेसिकली डेज लो भी तोड़ दिया, डेज लो तोड़ने के बाद वापस जाकर ऊपर डेज हाई के पास मार्केट ट्रेड कर रहा है। लुक एट द वोलेटिलिटी दैट वी हैव गॉट ट्रेडर्स। अब यहाँ पे पता है क्या हो रहा होगा, bears जो हैं and bulls and bears are fighting with each other to take markets on higher and lower levels, right? The only thing that I'm expecting over here is कि either market यहाँ पर ये ब्रेकआउट सस्टेन कर जाए और फिर ये जो एरिया है इसके अंदर मार्केट अगर क्लोजिंग दे पाता है तो वहां से मार्केट ऊपर की तरफ जाना वापस शुरू कर देगा। लेकिन अगर नहीं कर पाता है तो 1 या 2 दिन में हमको मार्केट नीचे की तरफ ब्रेकआउट ब्रेक डाउन करता हुआ भी दिखाई देगा। या फिर ये भी हो सकता है कि ये मोमेंटम तो हो चुका फ्राइडे के दिन का, अब मार्केट ये भी हो सकता है कि पूरा एक्सपायरी जो है यहाँ पर साइडवेज टू वॉलेटाइल रहे। सो लेट्स सी, लेट्स होल्ड ऑन आवर पोजीशंस। अभी हमारे ट्रेड ने, हमारे ऑप्शन ने लो लगा दिया था अराउंड 260 एज वेल, लेकिन अभी वापस 300 पे आ चुका है। दैट हैज बीन द वोलेटिलिटी सो फार। होल्डिंग द ट्रेड। अगर हम लोग निफ्टी देखें तो निफ्टी भी ऑलमोस्ट सिमिलर दिखाई दे रहा है, डेज लो तोड़ा, डेज लो से सपोर्ट लेकर वापस ऊपर चला गया है। एक क्विक आई हम लोग ओआई डेटा पे देख लेते हैं तो व्हाट वी कैन सी इज वेरी सिंपल ट्रेडर्स, यहाँ पर बहुत अच्छा बिल्डअप है, लेकिन ये टोटल ओआई पे बिल्डअप है जो कि यहाँ पर है ओटीएम स्ट्राइक्स पे। राइट, लोगों ने बेसिकली 41,500 42,000 को बहुत अच्छे से शॉर्ट करके रख दिया है ऑल द वे फ्रॉम लास्ट एक्सपायरी एंड फ्राइडे एज वेल। राइट, लेकिन यहाँ पर भी सुबह जहाँ पे 12 लाख का था अभी यहाँ पर 24 का है, सुबह यहाँ जहाँ 22 लाख का था अभी 23 का है। तो बेसिकली बेयर्स आर ऑल्सो फाइटिंग, राइट सॉरी, बुल्स आर आल्सो फाइटिंग विद मार्केट्स, देख रहे हैं वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर हुआ बिल्डअप इंट्राडे में हमको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ओवरऑल टोटल तो ज्यादा ही है। सो बेसिकली द प्लान इज वेरी सिंपल ट्रेडर्स, मार्केट अगर यहाँ पर वापस अंदर जाके क्लोजिंग दे पाते हैं और अच्छा सस्टेनेबिलिटी दिखा पाते हैं इस रेजिस्टेंस एरिया के अंदर, दैट विल बी अ साइन कि चलो ठीक है यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहे हैं, एंड प्रोबेबली दैट समवेयर हम भी प्लान कर सकते हैं हमारे ट्रेड्स को बुक करने का। लेकिन अभी तक मुझे एज सच कोई स्ट्रॉन्ग रीजन दिखाई नहीं दिया है कि मैं मेरे ट्रेड्स को बुक कर लूं। और ट्रेडर्स, मार्केट ने डेज हाई से रिजेक्शन ले लिया है एंड दिस इज द सेकंड टाइम व्हेन मार्केट हैज ट्रैप्ड ऑल द बायर्स आउट देयर जो भी डेज हाई पे एंट्रीज प्लान कर रहे थे। राइट, सो बेसिकली द फॉर्मूला दैट वी यूज ना कि आपके रिस्क एपेटाइट को 2 ट्रेड्स में डिवाइड कर लो कि अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो पहली बार ट्रैप कर सकता है लेकिन दूसरी बार में तो जाएगा, उस चीज को यहाँ पे मार्केट ने ट्रैप कर लिया है। एंड दैट इज द रीजन बीइंग कहीं ना कहीं आपके लिए रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करके रखना एंड रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। द सेकंड थिंग दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड ओवर हियर इज वेरी सिंपल ट्रेडर्स, कि मार्केट ने वीवैप के नीचे क्लोजिंग तो दी है, कहीं बार दी है, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया है। जैसे यहाँ पर देखो, खुलते ही मार्केट नीचे आया, सपोर्ट लेकर ऊपर चला गया, फिर मार्केट वहां से रिजेक्शन लेकर वापस नीचे आया, 2 कैंडल्स यहाँ पे क्लोज भी की, इवन 3 कैंडल्स क्लोज की, लेकिन सपोर्ट लेकर वापस ऊपर चला गया। अभी वापस मार्केट डेज हाई से रिजेक्शन लेकर नीचे आया हुआ है एंड यहाँ पर फिर से सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन अभी विवाप से वापस जाके नीचे आ चुका है। लेट्स सी ये कैंडल जो है इन नेक्स्ट 5 4 3 2 1 4-5 सेकेंड में क्लोज होने वाली है, हमें समझ आ जाएगा कि ये वाला जो कैंडल है ये कहाँ पे सस्टेन कर पाता है। लेट्स हैव अ लुक एट 15 मिनट्स एज वेल। ओके, इसने तो सस्टेन कर लिया है नीचे की तरफ। नाउ लेट्स सी, ओनली थिंग दैट मैटर्स टू अस कि हमारा जो ऑप्शन है 41,200 वो ओटीएम हो चुका है। अब यहाँ पे जब था तो वो इन द मनी भी हो चुका था, 41,300 हमारा इन द मनी जा चुका था मार्केट बेसिकली। नाउ द ओनली थिंग दैट वी वांट इज कि ये वाला लो तो टूटेगा ही, टूट ही रहा है ऑलमोस्ट। ये वाला लो के नीचे अगर मार्केट सस्टेन कर पाता है, दैट विल बी अ सिग्नल फॉर अस कि चलो ठीक है अब पोजीशंस को होल्ड करो बिना डरे। राइट, वैसे भी हम तो निडर होकर ही पोजीशंस को होल्ड ऑन कर रहे थे कि या तो स्टॉप लॉस देंगे या फिर टारगेट लेकर जाएंगे। alright, so that is the thing over here traders, we have it running somewhere around हाउ मच इज इट, 262 का लो लगाया था, 60,000 रुपीज अभी हमारा पीएनएल चल रहा है। ऑलराइट ट्रेडर्स, जस्ट हैव अ लुक एट दैट, द मोमेंटम इज फाइनली हैपनिंग इन आवर फेवर। वीवैप वगैरह सारी चीजें मार्केट तोड़ के नीचे जा चुका है एंड इट इज फाइनली ब्रेकिंग डाउन ऑल द लोज दैट इट हैज क्रिएटेड एंड वी हैव आवर हाईएस्ट पीएनएल सो फार रनिंग व्हिच इज समवेयर अराउंड 73,000। गुड इनफ ट्रेडर्स, इस ट्रेड में हमारा रिस्क सिर्फ और सिर्फ 12,000 का था एंड वी ऑलरेडी हैव 74,000 rupees running, which is somewhere close to 1:7 का risk to reward ratio, and we still have like 50% of the premium left to be eroded. That being reason, we are still holding the trades and just have a look at that traders. This is what patience rewards, guys. Right? अब यहाँ पर आप 50 indicators लगा लो, 50 तरीके के price action patterns लगा लो, सारी चीजें लगा लो,
ऑल व्हाट मैटर्स टू मी एज अ ट्रेडर इज रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। यहाँ पर बहुत सारे लोग इवन इन आवर ग्रुप, द मेंटरिंग ग्रुप दैट वी हैव, डिस्कॉर्ड पे भी लोग बोल रहे थे कि इसको बुक करना है या नहीं एंड थिंग्स लाइक दैट, बट आई मेंशन ओनली वन थिंग कि भाई साहब मेरे लिए द गेम इज ऑल अबाउट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। आई जस्ट शो इट टू यू एज वेल ना, यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको। बेसिकली पीपल आर आस्किंग कि बुक करना है या नहीं करना है सर एंड थिंग्स लाइक दैट, एंड दिस वाज माय रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चंस दैट दे हैड बेसिकली, विच इज कि मार्केट्स यहाँ पर बेसिकली मैंने एक बार बता भी दिया था कि मैं बता दूंगा कब बुक करना है कब नहीं, वेक एंड देन वी वेटेड फॉर द ब्रेकआउट टू सस्टेन एज वी वर टॉकिंग, एंड द ओनली थिंग दैट आई मेंशन्ड ओवर हियर इज कि traders I'll be holding the trade, as to me it's a probability game and I want to focus on risk to reward ratio, and later on as you can already see the trade we have running in our favor broke down all the lows, and we have pretty much profits running as well as of now. The only challenge that we are going to face is breaking down on 41,000, क्योंकि यहाँ पर as you can already see market अच्छा खासा sustain कर चुका था, तो वो चीज हमको market को एक बार देखनी पड़ेगी. As of now we have 74,000 rupees running with stop loss order of 440. Alright, it's day 3 of holding our trades and markets almost flat खुल रहे हैं. Let's see our trades are opening. कहाँ खुलते हैं exactly, कितने PNL पे खुलते हैं. सो बेसिकली ऑलमोस्ट फ्लैट ही खुले हैं, एज सच कोई बड़ा गैप डाउन या बड़ा डीके हमको मिला नहीं है. द थिंग दैट विल मैटर द मोस्ट ओवर हेयर इज दैट कि क्या ये पहली कैंडल जो बन रही है रिजेक्शन टाइप, क्या ये कैंडल डेज लो जो कल का था हमारा इसको तोड़ पाएगी या फिर यहाँ से सपोर्ट लेकर वापस ऊपर भाग जाएगी, इज द मेजर थिंग दैट टू बी डिस्कस्ड ओवर हेयर. एंड दिस इज हाउ मच वी हैव रनिंग एज ऑफ राइट नाउ ट्रेडर्स, 1,19,000 के आसपास. द प्लान इज वेरी सिंपल. ये ट्रेड अगर आज हमको 50 रुपए पे मिल जाता है, हो सकता है पहली कैंडल में भी मिल जाए, तो अगर जैसे ही मिल जाता है हम हमारी पोजीशंस को क्लोज कर देंगे. ऑल्सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट जो है थोड़ा सा फ्लैट टू थोड़ा सा स्लाइटली गैप अप खुला एंड वहां से सीधे नीचे आ रहा है. द मेजर थिंग हमारे पास देखने के लिए ये है ट्रेडर्स की, मार्केट ने कल के दिन जहां से सपोर्ट लिया था वो बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है. यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया, राइट. यहाँ से पहले भी मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया हुआ है, राइट. यहाँ पर भी रेजिस्टेंस फेस किया हुआ है और एक बार पहले भी मार्केट ने यहाँ से एग्जैक्टली इसी एरिया से सपोर्ट लिया हुआ है. तो लेट्स सी यहाँ पर मार्केट सस्टेन कर पाता है या फिर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करके चला जाएगा, वो हमें इसी कैंडल में पता चल जाएगा, राइट. एंड पहली चीज ये भी है कि शुरुआत में तो मार्केट कहीं बार नीचे जाते हैं और फिर यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर भी भाग जाते हैं, राइट. तो हमको बस यही देखना पड़ेगा ट्रेडर्स कि क्या ये पहले 5 मिनट या 10 मिनट यहाँ पर सस्टेन कर पाता है, राइट. एंड हमारे टारगेट को हिट करने में अभी सिर्फ 40 पॉइंट ही बचे हुए हैं. वी विल बी बुकिंग आवर ट्रेड्स लाइक एनीथिंग वंस वी हिट आवर टारगेट. सी एक चीज बता दूं मैं आपको, थ्रू आउट दिस ट्रेड में बहुत पेशेंट था. आई वॉज पेशेंट लाइक एनीथिंग कि चलो ठीक है भाई साहब होल्ड करेंगे, कोई बात नहीं है, अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के लिए होल्ड करेंगे, विच इज सच अ गुड थिंग, राइट. लेकिन जैसे ही मेरा टारगेट आएगा, राइट, आई विल बी द मोस्ट इम्पेशेंट गाय ऑन द प्लैनेट अर्थ. क्यों? मैं सीधे भागूंगा, बुक करूंगा, राइट. क्योंकि ऑब्वियसली एक वो इमोशन का फैक्ट तो रहता ही है कि चलो ठीक है अब मेरे को अब पेशेंस नहीं रखनी है, अब डिसिप्लिन नहीं रखना है, मेरा टारगेट आ गया है. यहाँ से मार्केट कितना भी गिर जाए, मेरा ऑप्शन भले जीरो भी हो जाए, मेरा टारगेट ये था जिसके लिए मैंने प्लान किया था एंट्री, वो जैसे ही आ जाता है आई विल बी डन लाइक एनीथिंग. दैट्स द प्लान ट्रेडर्स, एंड दैट इज व्हाई आई ऑलवेज से कि be patient when you are in a trade, but be impatient when it's time to book profits. Alright traders, market seems to be taking a bit of a support over here and I am just not ready for I'm expecting a momentum on the upside anytime soon, क्योंकि इसको अगर गिरना होता तो अभी तक गिर चुका होता, इतना टाइम पास नहीं करता, और अगर आगे जाके फर्दर गिरता है तो हम हमारे दूसरे ट्रेड्स भी ले सकते हैं. दैट बीइंग रीजन आई एम एग्जिटिंग आवर प्रॉफिट्स ओवर हियर, राइट. सीधे जाके मैं प्रॉफिट को बुक कर रहा हूँ. आई नो 28 पॉइंट्स ऑलमोस्ट हम लोग छोड़ रहे हैं यहाँ पर, बट इट इज टोटली ऑल राइट ट्रेडर्स. वी हैव बुक्ड 1,24,000 रुपीज इन दिस पर्टिकुलर केस, राइट. व्हाई एम आई बुकिंग माय ट्रेड्स दिस वे, प्लीज डोंट आस्क मी. मुझे पता है मेरा यहाँ पे ब्रोकरेज ज्यादा लगने वाला है, बट इट इज टोटली ऑल राइट ट्रेडर्स. 1,24,000 इज हाउ मच वी हैव बुक्ड ओवर हियर ट्रेडर्स. हमने लाइव ट्रेडिंग वीडियोस चालू किए थे ऑन अ कैपिटल ऑफ 8,75,000 रुपीज. ऑल द वे फ्रॉम देयर इटसेल्फ हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं 10,26,000 तक,
and that is what we have booked in this particular trade, traders. Thank you so much for watching this particular video, guys, and make sure you subscribe to 3 stocks because that is important as well. बहुत ही जल्द 10,000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, 2 साल से वीडियोस बना रहे हैं, कंसिस्टेंसी के साथ थोड़ा सा हमारा इशू है, लेकिन जल्दी ही बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट हम हो जाएंगे. Thank you so much for watching and make sure you share it with the people who are in need of this kind of content. Thank you.